जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की दो प्रमुख खबरें हैं। सबसे पहले पेंशन से रिलेटेड खबर है। आज पेंशनर्स को पेंशन कब आएगी उससे संबंधित मैसेज मिल गया है। क्योंकि इस बार अभी तक मैसेज नहीं आया था स्पर्श की ओर से, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि पेंशन आपको 29 फरवरी 2023 को मिल जाएगी। दूसरी खबर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा गया। रक्षा मंत्रालय ने विकलांगता पेंशन के केस को पुनर्विचार करने के लिए जो याचिका लगाई है, अर्थात पुनर्विचार करने के चक्कर में रक्षा मंत्रालय को माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि 2014 में 1000 से ज्यादा ऐसे मामले थे जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए डिसेबिलिटी पेंशन को बहाल रखा था, और कहीं ना कहीं पीएमओ को भी इसके बीच में कूदना पड़ा था कि सरकार की छवि को खराब करने वाली याचिकाएं रक्षा मंत्रालय न लगाएं। और फिर से इसी के संबंध में एक न्यूज आई है और साथ साथ में चंडीगढ़ हाई कोर्ट की ओर से पीआईएल दाखिल हो चुकी है। इसकी संबंध में विभिन्न प्रिंट मीडिया में न्यूज छपी है जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। 27 फरवरी 2024 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को 26 फरवरी 24 रक्षा मंत्रालय एमओडी द्वारा विकलांगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी को हरी झंडी दिखाने वाली एक जनहित याचिका पीआईएल पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। लेफ्टिनेंट कर्नल साधु सिंह सोही द्वारा दायर जनहित याचिका। मोहाली में पूर्व सैनिक शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का आरोप है कि रक्षा मंत्रालय विकलांग कर्मियों को विकलांगता लाभ देने वाले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT द्वारा पारित लगभग सभी फैसलों को चुनौती दे रहा है। ये कार्रवाई कथित तौर पर भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल JAG शाखा की सलाह पर की गई है। सोही ने कहा है कि कुल मिलाकर एमओडी और JAG की यह नई नीति न्यायालयों में जनहित याचिकाओं की सामूहिक बाढ़ लाने और विकलांग सैनिकों और वृद्ध पेंशन भोगियों के खिलाफ हानिकारक और अनावश्यक मुकदमेबाजी है। इस तरह की मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और कानून और रक्षा मंत्रालयों की उच्च स्तरीय समितियों के निर्देशों का उल्लंघन, और इससे सरकारी खजाने के साथ साथ विकलांग सैनिकों पर भी बोझ पड़ेगा। जनहित याचिका में कहा गया है कि पीएम के हस्तक्षेप के बाद एमओडी ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली थी। हालांकि अब अदालतों में फिर से इसी तरह के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार ने केवल उन्हीं फैसलों को चुनौती देने का फैसला किया है जिनमें लापरवाही, नशा और मादक द्रव्यों के सेवन के कारण विकलांगता शामिल है। जनहित याचिका के अनुसार विकलांग सैनिकों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर करीब 1000 अपीलों को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पीएम ने रक्षा मंत्री को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो सेना पर भारी पड़ा। और अहंकार से प्रेरित मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रालय इसके बाद तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक पत्र लिखकर रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह राज्य को नुकसान न पहुंचाए और सरकार को शर्मिंदा न करे। इसके बाद शीर्ष अदालत ने निपटाए गए पेंशन मामलों को चुनौती देने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ सख्त आदेश दिए थे। जनहित याचिका में कहा गया है कि 2023 में वर्षों तक निर्णयों का पालन नहीं करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ AFT द्वारा कई दंडात्मक आदेश पारित किए गए, जिसके कारण विकलांग ASM के पक्ष में पारित सभी आदेशों को चुनौती देने के लिए एक नीति जारी की गई। ऐसा कहा गया है कि JAG अधिकारियों ने सैनिकों की सेवा की कठिन परिस्थितियों की सही कानूनी स्थिति और व्यवहारिक वास्तविकताओं को बताए बिना इस तरह की मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए वरिष्ठ कानून अधिकारियों की राय ली है। ऐसा दावा किया गया है कि वे इस तरह की मुकदमेबाजी वापस लिए गए पिछले सरकारी फैसलों को भी छिपा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालयों ने सराहनीय कदम उठाए हैं, लेकिन एमओडी अब प्रभावित मुकदमेबाजी से प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार के प्रयासों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और न्याय वितरण प्रणाली को अनैतिक मुकदमेबाजी से अवरुद्ध कर रही है। इसलिए याचिका में रक्षा मंत्रालय के आदेशों को रद्द करने की मांग की है, जिसमें विकलांगता पेंशन मामलों में AFT के आदेशों को चुनौती देने का निर्देश दिया गया है।